Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn Class 5 EVS NCERT Chapter 10. Chapter name is Walls Tell Stories. अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक्स है वॉल टेल्स स्टोरी, इसका अर्थ क्या हो रहा है कि दीवार भी कहानियाँ कहती हैं. ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को गेन करें. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ओके. रीच्ड गोलकुंडा. क्या आप गोलकुंडा गए हैं? ओके. एट लास्ट वी रीच्ड गोलकुंडा. अंत में हम लोग गोलकुंडा पहुंचे. वी वेर ग्लेड दैट दीदी वॉज विथ अस. हम लोग बहुत खुश थे कि दीदी भी हमारे साथ थी. दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर. दीदी को बहुत इंजॉय था. देखिए बहुत लोगों को रुचि होता है हिस्ट्री में हम लोग हेरिटेज के बारे में, भारत की हेरिटेज, भारत का हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है ना, टेम्पल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग प्लेसों पर जाते हैं और उसे देखते हैं. शैलजा, माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज़ ह्यूज. मेरी ये शैलजा बता रही है कि ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, बहुत विशाल का है. ओके. श्रीधर, एंड सी एट वाट ए हाइट इट इज़ बिल्ड. कितनी ऊंचाई पर इसे बनाया गया है. कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट. क्या तुमने इसके गेट को देखी है? ह्यूज गेट. ओके ओके. शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. यह बहुत भारी है. आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज द गेट. आप पिक्चर में गेट को देख सकते हैं कि इस गेट इतना भारी है कि इसे खोलने में बहुत लोगों को खोलने और बंद करने में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी क्योंकि इतना भारी है. ओके. कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पॉक्स. इसके शार्प आयरन स्पॉक्स को देखें. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. ओके. ये शार्प आयरन स्कॉप दिखाया गया यहाँ पर. ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको. ओके. तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि शार्प आयरन स्पॉक्स हैं. आई वंडर वाई दे वर मेड. ये कैसे बनाए गए थे? शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल. मोटे मोटे दीवालों को देखिए आप. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच ए थिक वॉल. मैंने इतने थिक वॉल को कभी नहीं देखा है. किसने कहा? श्रीधर ने. कल्याणी, एट सम प्लेसेस ए पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट ऑफ द राउंड शेप. कुछ प्लेसेस पर जो जो दीवार है वो किस शेप में है? तो राउंड शेप में. ओके. आई वंडर वाई. क्यों है राउंड शेप में? दीदी, दीज आर कोल्ड बेस्टन्स, यानी बर्फी. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल. ये दीवार से भी बड़े हैं. इस शब्द को आप ध्यान दें, इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे. ओके ओके. सी दीज आर इवन हाइट देन द वॉल. द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट हैज़ 87 बेस्टन्स. इसको माप इसी में होता है, इसका बेस्टन्स में होता है. ओके. थिक वॉल, ये ह्यूज गेट, जो थिक वॉल है वो ह्यूज गेट है. एंड सो मैनी बेस्टन्स हैं, सो मैनी वेज टू द इंश्योर सिक्योरिटी. और बहुत सिक्योरिटी के लिए मोटे मोटे दीवार तो हैं ही, इसके साथ जो गेट भी है वो काफ़ी मोटा है. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा गोलकुंडा के बारे में बता दूं. ये जो आप फोर्ट गोलकुंडा का देख रहे हैं, इसके बारे में आपको अवगत करा दूं. गोलकुंडा फोर्ट, ऑल्सो नॉन एज द गोलकोंडा, ओके, इज ए फोर्टिफाइड सीटाडेल एंड एन अर्ली कैपिटल. ये जो गोलकुंडा फोर्ट है, ये क्या है? इसका पहले नाम क्या था? गोलकोंडा. यह चारों तरफ से किलेबंद है. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, चारों तरफ से किलेबंद है. एंड एन अर्ली कैपिटल सिटी ऑफ द कुतुब शाह डायनेस्टी. कुतुब शाह डायनेस्टी का यह अर्ली कैपिटल सिटी था. लोकेटेड इन हैदराबाद. यह हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया में. ओके, आप समझ गए? ओके. अब हम लोग इस पिक्चर को भी देखेंगे. अब देखिए, आपको बेस्टन्स बताए गए हैं, बर्फी, होल बताए गए हैं, किस तरह से हैं ये. ओके. वाई
वर बेस्टन्स मैड इन द फोर्ट वॉल? क्यों बनाए जाते थे इतने मोटे मोटे दीवार पर बेस्टन्स? वाई वर बिग होल्स मैड इन देम? इसमें बड़े बड़े छिद्र क्यों किए जाते थे? आप देख भी सकते हैं. What differences would be there if you were to look from a straight flat wall and western at a height? क्या differences आपको नजर आएंगे अगर आप सीधे फ्लैट वॉल को देखते हैं और वेस्टर्न को देखते हैं हाइट से? How would the soldier find peeping? किस तरह क्या सैनिक झांक पाएंगे? स्टूडेंट्स, यहाँ पीपिंग का मतलब होता है झांकना. ओके. From the holes in the bastion useful while attacking? ओके. हम लोग जानेंगे वाई डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट. यानी हम लोग अगर किले के अंदर जाते हैं तो हम लोग वहां पर क्या पाए. ओके. इस टॉपिक के ऊपर भी ध्यान दीजिए आप. सैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी. ये किला कितना पुराना था. डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? क्या राजा ने इसे बनाया था? क्या राजा ने खुद रहने के लिए इसे बनाया था? इस पर भी आप ध्यान दें. ओके. Kalyani, it was written outside the Qutub Shahi Sultan ruled here one after another from. अब यहाँ ध्यान दें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गोलकुंडा के बारे में कि यहाँ कुतुब शाही डायनेस्टी था. ओके. तो कुतुब शाही सुल्तान ने इसे बनाया. आप डेट को भी ध्यान दें, डेट भी एग्ज़ाम में आते हैं. ओके. 1518 से लेकर 1687 तक इसका निर्माण कार्य रहा, यानी शासन रहा. सॉरी, यहाँ शासन रहा. डिड मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर. अलग अलग लोग यहाँ मड से बना हुआ था यह किला और अलग अलग लोग यहाँ शासन किए. सैलजा, ओ लुक दिस ब्रॉड एज अ मैप ऑफ द फोर्ट. आप मैप भी दे सकते हैं इस किले के बारे में. सिरदर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स. अब मैप क्या बता रहा है कि यहाँ पर बहुत से गार्डन थे. ओके. और इसके साथ साथ यहाँ फील्ड भी थे. ओके. यहाँ क्या थे? फील्ड भी थे एंड फैक्ट्रीज भी थे. सी देयर आर मेनी पैलेसेस. या बहुत से महल थे ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट. ओके. सैलजा, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान. केवल क्या राजा यहाँ रहता था? आपसे प्रश्न किया जाएगा क्या केवल यहाँ राजा ही रहता था? बट मेनी अदर पीपुल लाइक द फार्मर वर्कर मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर. यहाँ और भी लोग रहते थे. कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन. अगर सब कोई रहता है यहाँ पर, राजा के साथ साथ उसके प्रजा भी अगर रहते हैं, तो समझ लीजिए ये कंप्लीट टाउन था. ओके. हम लोग जानेंगे सुल्तान पैलेस, यानी सुल्तान का महल. ओके. सिरदर, दिस स्टेप सिम टू गो ऑन. उनका कदम चलता रहा, हमारा कदम जो है वो रुका नहीं. हम लोग वंडरिंग करते रहे किले के चारों ओर. सैलजा, इवन दो इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स. उन दिनों 2 फ्लोर्स वाले ही बिल्डिंग होते थे. ओके. आप इसे समझे. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इन रूइंस. क्या बिल्डिंग बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए? इसे भी आप गौर करें. बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मेनी बिग हॉल्स थे और रूम भी यहाँ थे, ऐसा कहा जाता है. सिरदर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कर्विंग इन द वॉल. दीवार बहुत सुंदर से कर्व किए हुए थे. इसे भी आप गौर करें. इट इज़ सो फाइन. बहुत खूबसूरत थे. कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक द फाउंटेन. हमने वहाँ क्या पाया? बहुत झरने थे. वन ऑफ द रूफ्स, है ना, छत के पास. डिड यस, देयर वर मेनी बिग टैंक्स थे एंड फाउंटेन भी थे, यानी झरने, फुहारे, ये सब चीज़ थे वहाँ पर. सोचिए कितने खूबसूरत लग रहे होंगे. दे यूज्ड टू फुल ऑफ वाटर. और ये हमेशा पानी से भरे रहते थे. वाओ, व्हाट इंजीनियरिंग. अब देखिए उस समय के जो इंजीनियरिंग का काम जो कर रहे थे लोग, उनमें कितनी क्षमता थी. थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर डिज़ाइन हाउसेस समटाइम देयर इज़ ए डैम्पनेस इन द वॉल. आज अगर इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं तो देखिए कहीं कहीं दीवार में डैम्पनेस आ जाता है. एंड हियर सो लॉन्ग एगो देयर वर फाउंटेन ऑन द
terrace. The building must have been made with the such a good understanding. बहुत समझदारी से बिल्डिंग बनाए गए थे. If we think how the people lived 500 years ago, अब सोचिए ये जो करीब करीब 5000 साल पहले ये बना था. ओके, इसे भी आप गौर करें, कब बना था? 5000 साल पहले. ओके, ago. So many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such a height? इतना ऊपर पानी कैसे गया होगा? Can you guess? क्या स्टूडेंट आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना ऊपर पानी कैसे गया होगा? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बखूबी से इंजीनियरों ने काम किया? ओके, थिंक एंड डिस्कस. हाउ वुड बी फाउंटेन हैव वर्कड? फाउंटेन किस रूप से काम कर रहे थे? यहाँ आप देखिए पिक्चर में. ओके, व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट? लाइट और एयर कैसे आता होगा, इसके लिए क्या अरेंजमेंट थे? इसे भी आप गौर करें. कई प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करें. Look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such a fine carving? कैसे टूल का प्रयोग किए गए होंगे इन कर्विंग को बनाने में? क्योंकि इतने मोटे मोटे पत्थर थे, इतने थिक पत्थर थे. We still do not have any electricity at many places in our country. क्या उस समय इलेक्ट्रिसिटी था? बेशक नहीं था. तो लोग कैसे काटते होंगे पत्थरों को? Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity. आप कल्पना करिए कि आज बड़े बड़े पत्थरों को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, मशीन के माध्यम से हम काट सकते हैं, तो उस समय कैसे काटा जाता होगा? फिर भी आज काटने में हमें करीब करीब 1 वीक लग जाता है बड़े बड़े पत्थरों को काटने में, तो उस समय कैसे काटा जाता होगा? What are the things would have been difficult to manage without it? कैसे लोग मैनेज करते होंगे इसके बिना? ओके, एट द प्लेसेस यू आर, वेयर डज द सन राइज? देखिए, आप स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइए, और आपको ये बताना, आप खड़े हो जाइए, आप बताइए कि सूर्य कहाँ से उदित होता है? वेयर डज द सन राइज? वेयर डज इट सेट? यह कहाँ डूबता है? इसे भी आपको बतानी है. और वर यू स्टैंडिंग इन फाइंड आउट? क्या आप खड़े होकर पता लगाएंगे? व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट? आपकी इस दिशा में क्या है? व्हाट ऑल इज देयर इन योर वेस्ट? आपको ईस्ट दिशा बताना है, आपको वेस्ट दिशा भी बतानी है. ओके, आपको वेस्ट भी बताना है. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ. ओके, आप देख सकते हैं पिक्चर में, आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किस दिशा में पड़ता है? सूर्य उदित आपके सामने में हो रहा है. आप ऐसे खड़े हो जाइए, आपको ऐसा अनुमान लग जाएगा कि आपके सामने में क्या है, आपके सिर के ऊपर क्या है, आपके लेफ्ट और राइट में क्या है. ओके, आप अनुमान लगा सकते हैं. टेल एंड राइट. लुक केयरफुली द मैप ऑफ गोलकुंडा. अभी हम लोग मैप देखेंगे गोलकुंडा का. ऑन द मैप एरो सो ऑल द 4 डायरेक्शन. इसमें 4 डायरेक्शन बताए गए. ओके, डायरेक्शन 4 ही होते हैं. इफ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम द बोधि दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज द कोटरा हाउस? अगर मान लीजिए आप झांकते हैं बोधि दरवाजा में, कहाँ झांकते हैं? बोधि दरवाजा में. ओके, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोटरा हाउस किस दिशा में आप की ओर होगा. इफ समवन इज इंटरिंग फ्रॉम बांजरा दरवाजा, अगर कोई प्रवेश करता है बांद्रा दरवाजा में, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम टू कोटरा हाउस? कोटरा हाउस किस डायरेक्शन में होगा? इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच द मोती महल? आपको मोती महल पहुंचने में कौन सा डायरेक्शन जाना पड़ेगा? हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द फोर्ट? कितने गेट हैं? काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट? कितने महल हैं? व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट? किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है पानी का, कुओं का, टैंक का और स्टेप वेल्स का. ओके, इसे भी आप ध्यान दें.
On the map first, can distance equal to the distance of 110 meter on the ground level? On the map, the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza is कितना बता रहा है? सेंटीमीटर आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ. ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी मीटर कितना है, इसे भी आप देख सकते हैं. ओके, आप सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन को. ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन को. उसके बाद हम लोग जानेंगे साउथ डायरेक्शन को. उसके बाद हम लोग जानेंगे वेस्ट डायरेक्शन को. ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं जो मैप में दिखाया गया कि क्या क्या सिंबल्स होते हैं मैप में और किस तरह से दरवाज़ा के सिंबल्स क्या हैं, इसे भी आप गौर करें. हौज के सिंबल क्या हैं, बाउली के सिंबल क्या हैं, सीढ़ी के सिंबल क्या हैं, स्टोर फॉर गन पाउडर जो बारूद रखे जाते हैं उसके सिंबल क्या हैं, बाग के सिंबल क्या हैं, महल के सिंबल क्या हैं और रोड के सिंबल क्या है. ओके, आप समझ गए. ओके, वाई दिस अटैक, हम लोग जानेंगे कि आखिर अटैक किस तरह से होते थे. वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू बिग गन, उसने कैनन के बारे में कहा, यानी तोप. बिग गन का मतलब क्या हो गया, तोप, कैनन. वी रेन अप to the step. Selja, this must have been the सुल्तान बिग गन. ये सुल्तान के क्या हैं, बड़े बड़े गन हैं. ओके, आप देख सकते हैं गन को अपने स्क्रीन पर. ओके, दीदी, दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब, इसका प्रयोग औरंगजेब ने भी किया था. औरंगजेब तो आपको पता है मुगल शासक थे. हिज फुल आर्मी केम विथ देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट. फोर्ट इतना पत्थरों से मोटा था कि अटैक तो किया, नो डाउट औरंगजेब ने अटैक तो किया, लेकिन वो किले में प्रवेश नहीं कर पाए. फॉर 8 months दे क्रैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट. 8 महीना लगा क्रैम्प्ड करने में उन्हें आउटसाइड द फोर्ट को. कल्पना करें आप, 8 महीना यानी 8 months. सैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. अब दिल्ली से आर्मी दक्षिण की ओर क्यों आई, उसे दक्षिण की ओर क्यों आई. ओके, दीदी, इन दोज डेज इंपेरियर एंड किंग प्लेड सच ए ट्रिक. वह चालबाजी खेलते थे. कैसे भाई, दे ट्राई टू मेक द स्मॉलर किंगडम ए पार्ट ऑफ देयर ओन. वह छोटे छोटे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे. दिस वॉज डन समथिंग बाय फ्रेंडशिप, और उन्हें अगर किसी ने फ्रेंडशिप कर लिया तो उससे युद्ध नहीं होगा, और किसी ने फ्रेंडशिप नहीं किया तो उससे युद्ध करना पड़ेगा. ओके, समटाइम बाय फ्लैटरी, कभी कभी चापलूसी, इवन बाय द मैरिज बिटवीन, कभी कभी शादी के द्वारा साम्राज्य को हथिया लेते थे, चापलूसी के द्वारा भी. एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्कड दे ऑल्सो अटैक देम. अगर इन सभी बातों से नहीं होता था तो वह उन साम्राज्य पर हमला कर देते थे. आप समझ रहे हैं. कल्याणी कह रही है, वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट. क्यों किले में प्रवेश नहीं कर पाया. ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन. औरंगजेब के पास तो बहुत से सैनिक थे और बड़े बड़े गन थे, फिर भी वो प्रवेश क्यों नहीं कर पाया. सैलजा, डिडेंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग, डिडेंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल. क्या आपने थिक वॉल को नहीं देखा. आप बताइए, थिक वॉल को से क्रैम्प करने में करीब करीब औरंगजेब को 8 महीना लग गया. इन द मैप देयर इज ए लॉन्ग डीप डिच थे, गड्ढे थे, पिट थे अलॉन्ग द वॉल. हाउ कुड द आर्मी एंटर. ओके, इतने मोटे मोटे दीवार को तोड़कर आर्मी कैसे प्रवेश करेगी. सिरदर, इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम डिफरेंट साइड देन द सोल्जर इन द बेस्टन वुड हैव बीन इट फ्रॉम ए डिस्टेंस. इतने मोटे मोटे इतने थिक जो वाल थे उसको तोड़ना, उसको भेद करना, उसको छिद्र करना, उसको होल करना बहुत मुश्किल काम था. नो वंडर इट वॉज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट. और बहुत डिफिकल्ट था, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत डिफिकल्ट था. कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग. आप कल्पना करें कि जो आर्मी है वह मतलब इज कमिंग ऑन ए हॉर्सेस,
वो घोड़े पर आती है, हाथी पर आती है और गन के साथ आती है। आर्मी कैसे आती है तो आप इसे भी समझें, गन के साथ, एलिफेंट के साथ और इसके साथ साथ घोड़ों के साथ भी आती है आर्मी। ओके, हियर इज द सुल्तान आर्मी स्टैंड fully prepared. Salja, oh no, how many people and soldiers on both the sides must have been killed in the all the fighting. अब सोचिए दोनों तरफ के सैनिक कितने मारे जाते होंगे, आप ये कल्पना करें। Why do people attack and have a war? लोग युद्ध क्यों करते हैं? क्या युद्ध से किसी को फायदा होता है? मैं कह दूं कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होता है, दोनों तरफ नुकसान होता है। युद्ध जो है वो मानवता को खत्म करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने ये यूनिट कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे बताऊंगा। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।